हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टर्ज रूल के बारे में। जैसे स्टैटिकली जो मेथड वगैरह चल रही है बीएससी थर्ड ईयर वगैरह की, तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्टर्ज रूल के बारे में। देखो, स्टर्ज रूल मेनली तो होता क्या है और फिर इसके जैसे बेस वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट वगैरह जो भी इसकी मेथड वगैरह है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट वगैरह करके देखेंगे। इसके अंदर क्लास इंटरवल वगैरह कैलकुलेट वगैरह की जाती है, तो वो किस प्रकार से की जाती है वो भी सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग फॉर एग्जाम्पल वगैरह लेके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टर्ज रूल होता क्या है। मेनली तो जब हमारे पास में बहुत सारी संख्या वगैरह होती है, जैसे ये बहुत सारी संख्या वगैरह डाटा वगैरह हमारे पास में है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रुप वगैरह बनाना पड़ेगा। आप लोग जानते ही हैं ग्रुप सिस्टम, ग्रुप वगैरह क्या होता है। जैसे ये बहुत सारी संख्या वगैरह दे रखी है, इन संख्याओं को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। एक तरीके से क्या करेंगे, अरेंज वगैरह करेंगे। इनके अंदर जैसे गैप वगैरह भी रखेंगे, जैसे क्लास इंटरवल वगैरह होता है तो वो भी इसके अंदर मेनली रखी जाती है। या जैसे रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, या फिर बाद में हम लोग भी कुछ भी चीज़ें वगैरह का डाटा वगैरह लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें इन केस प्लांट्स वगैरह की, जो अदर जो भी प्लांट की स्पीसीज वगैरह है, जैसे वो किसी भी प्रकार की स्पीसीज वगैरह क्यों ना हो, या फिर बाद में मेराइन सिस्टम वगैरह है, तो मेराइन सिस्टम के अंदर जैसे रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है, तो उनका हम लोग क्या करेंगे, डाटा वगैरह लेंगे, या अदर जो भी डाटाज वगैरह लेंगे, जो भी एग्जांपल वगैरह लेंगे हम लोग। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप के बाद में इसके अंदर क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास में डाटा वगैरह प्राप्त हुआ है, या जो भी डाटा वगैरह है, तो इसको क्या करेंगे कि जो भी ये डाटा वगैरह प्राप्त हुआ है हमारे पास में, तो इसके अंदर जो क्लास क्या इंटरवल वगैरह है, तो वो इसके अंदर क्या वो करती है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करती है कि हम लोग कितनी क्लास इंटरवल वगैरह रखें इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर जानेंगे स्टर्ज रूल के अकॉर्डिंग। और जो भी हमारे पास में जो डाटा वगैरह जो कलेक्ट वगैरह हो रहा है, प्राप्त वगैरह हो रहा है, तो वो क्या होता है, सैद्धांतिक रूप से जो हमें मिलता है वो स्टर्ज के अंदर मिलता है। किस में मिलता है? स्टर्ज के अंदर मिलेगा हम लोगों को। और ये एक ऐसा सिस्टम वगैरह है जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जैसे ग्रुप वगैरह के लिए जो इंटरवल कितना वगैरह रखे, तो वो इस रूल वगैरह को क्या करेगा, फॉलो करेगा या अपनाएगा। और इसी के अंदर क्या होता है कि ये स्टर्ज रूल के अंदर जैसे हम लोग बात करें, स्टर्ज किसी भी ग्रुप में, यानी कि जो स्टर्ज रूल वगैरह होता है वो किसी भी ग्रुप में इंटरवल कितना है वो बताता है। क्या बताता है? जो इंटरवल वगैरह है वो कितना है वो बताएगा इसके अंदर। जिस प्रकार से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 वगैरह ये कैंडिडेट्स वगैरह हैं, तो इनके मिड के अंदर जो गैप वगैरह है वो कितने का है वो बताता है स्टर्ज रूल वगैरह, यानी क्लास इंटरवल को बताता है। वो क्लास इंटरवल कितनी है उसके अंदर। इसके बाद में हम बात करें जैसे कि स्टर्ज रूल वगैरह है, उसके बेस वगैरह क्या है। जैसे हम लोग बात करें, यानी कि हमारे सामने बहुत सारी संख्या वगैरह है, ये देखो ये बहुत सारी संख्या वगैरह हमारे सामने है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि हमें इसके अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या वगैरह, तो इसके अंदर जो भी सबसे बड़ी संख्या वगैरह है उसको क्या करेंगे, मार्क वगैरह कर लेंगे, या फिर बाद में उसको एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग दर्शा सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को ब्रैकेट के अंदर डाल लेंगे, और फिर बाद में जो स्टर्ज का जो रूल वगैरह है उसका जो फॉर्मूला वगैरह है वो इसके अंदर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और उसके बाद में इसके अंदर क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई वगैरह कर दिया, और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद में जो क्लास इंटरवल वगैरह है वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट वगैरह कर ली। कैलकुलेट करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप बनाया। इन लोगों का क्या किया, ग्रुप वगैरह बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद में इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, टेलीबार्स की से क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी हम लोगों को। क्या करेंगे, टेलीबार्स वगैरह है उसी से फ्रीक्वेंसी वगैरह, जितनी फ्रीक्वेंसी वगैरह यानी कि जितनी बार ये डाटा वगैरह जो भी पर्टिकुलर जो डाटा है, पर्टिकुलर ऐसे मान लिया हम लोगों ने 120 है, 120 कितनी बार रिपीट वगैरह हो रहा है वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी वगैरह होगी। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो इसके अंदर ये एग्जाम्पल वगैरह हम लोगों ने लिया है स्टर्ज रूल वगैरह का। तो स्टर्ज रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो क्लास इंटरवल वगैरह है वो कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास इंटरवल का फॉर्मूला वगैरह भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं कि, पर इतना याद रखना है इसके अंदर जो स्टर्ज क्या बताया, किसी भी ग्रुप के अंदर जो इंटरवल कितना है वो बताता है इसके अंदर। ये याद रखने योग्य बातें हैं। हम लोगों ने बात कर ली स्टर्ज रूल मेनली होता है कि इसके बेसिस वगैरह क्या है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल लेते हैं, निम्नलिखित आंकड़े एक अस्पताल के मरीज के रक्तदाब की ऊपरी सीमा दर्शाते हैं। अखंडित बारंबारता सारणी का निर्माण करना है। क्या करना है इसके अंदर, अखंडित जो बारंबारता सारणी वगैरह है इसके अंदर निर्माण करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, स्टर्ज रूल अप्लाई वगैरह करेंगे। देखो ये हमारे पास में डाटा वगैरह दे रखा है, इतना ये डाटा वगैरह है इसके अंदर।
तो ये डाटा हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके अंदर क्लास इंटरवल और मिड वैल्यू वगैरह निकालेंगे। इसके अंदर क्लास इंटरवल भी देखेंगे और मिड वैल्यू भी किस प्रकार से प्राप्त की जाती है वो भी देखेंगे हम लोग इसके अंदर। जैसे हम बात करें जैसे क्लास इंटरवल वगैरह का, जिसको आई के द्वारा डिनोट वगैरह किया जाता है, इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हम बात करें ये डाटा वगैरह था ही हमारे पास में। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो हमारे पास में प्राप्त हुआ है, यानी कि प्राप्त नहीं सॉरी, जो क्लास इंटरवल वगैरह है जिस किसके द्वारा, आई के द्वारा डिनोट वगैरह करते हैं। आई बराबर इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं एल के द्वारा डिनोट कर सकते हैं और एस के द्वारा। एल का मतलब यहाँ पे ये है लोअर लिमिट, यानी कि जो भी सबसे छोटी संख्या वगैरह है वो है, और सॉरी लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट जो नंबर वगैरह है वो कितना है यहाँ पे, और जो एस का मतलब है स्मॉलेस्ट जो भी नंबर वगैरह है, जो भी संख्या वगैरह है हमारे पास में, तो वो है यहाँ पे। तो एल का मतलब लार्जेस्ट जो भी यूनिट वगैरह है, और स्मॉल का यानी एस का मतलब स्मॉलेस्ट जो भी यूनिट वगैरह है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद में अपन के अंदर इसके अंदर 1 + 3.322 log n, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला वगैरह हो गया। अब देखो n क्या है यहाँ पे, n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि कितने हैं, ये कितनी संख्या के अंदर। जैसे से मान लिया कि ये 100 है, तो 100 के अंदर log 100 यानी कि जो 100 वगैरह है उसका मान वगैरह आ जाए, log 50 का मान आ जाएगा, 50 है तो इसी प्रकार से हम लोग जैसे log वगैरह है उसकी टेबल वगैरह होती है एक, उस टेबल के अकॉर्डिंग जिस सामने वाली जो संख्या वगैरह होती है, जो भी डाटा वगैरह हमारे पास में प्राप्त होता है, तो उसका क्या हो गया, log की वैल्यू वगैरह होती है, log टेबल अलग से आती है। तो इसके अंदर जैसे हम लोग लॉग वगैरह कैलकुलेट वगैरह आप लोग कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो आई वगैरह है ये प्राप्त होगा। तो आई को क्या बोला जाता है, इसके अंदर क्लास इंटरवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लास इंटरवल वगैरह बोला जाता है, वर्ग विस्तार वगैरह बोला जाता है। या फिर इस फॉर्मूले को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे आई की, या वर्ग विस्तार वगैरह भी बोला जाता है इसको हिंदी के अंदर। जैसे हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार यानी कि जिसको क्या बोला जाता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, यहां पे हम लोग एल की जगह लिख सकते हैं अधिकतम मान। अधिकतम मान माइनस, ये साइन का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है हम लोगों को, यहां पे लिख सकते हैं न्यूनतम मान। न्यूनतम मान, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे हम लोग इसके अंदर वर्गों की संख्या। ये क्या है, वर्गों की संख्या वगैरह है, यानी कि जिसको सी के द्वारा डिनोट वगैरह किया जाता है, यानी कि वर्गों की संख्या वगैरह इसके अंदर। तो ये हम लोगों को प्राप्त वगैरह करनी होगी स्टर्ज रूल के अकॉर्डिंग। जैसे स्टर्ज रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सी की वैल्यू वगैरह भी देखेंगे इसके अंदर, जो वर्गों की संख्या वगैरह है इसके अंदर। तो वर्गों की संख्या मेनली किस प्रकार से प्राप्त की जाती है वो भी देखते हैं हम लोग। तो इसके अकॉर्डिंग इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वर्गों की संख्या वगैरह किस प्रकार से कैलकुलेट वगैरह की जाएगी, यानी कि आई के द्वारा भी डिनोट वगैरह कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला वगैरह आता है इसके अंदर, एक और फॉर्मूला है सी, यानी कि जो वर्गों की संख्या वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे हम लोग। तो सी की वैल्यू वगैरह यानी कि वर्गों की संख्या वगैरह, तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं सी का मतलब है वर्गों की संख्या, एक एक डिनोट करेंगे हम लोग। 1 + 3.32 log n, ये होता है इसका मान वगैरह। तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट वगैरह के अंदर इसको डाल दिया। तो इसी प्रकार से हम लोग इसकी जो सी वगैरह है, वर्गों की संख्या वगैरह जिसको डिनोट किया जाता है, तो उसकी वैल्यू वगैरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर प्राप्त वगैरह कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना होगा, सी की वैल्यू और आई वगैरह है जो वर्ग विस्तार जिसको कहा जाता है क्लास इंटरवल वगैरह, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कैलकुलेट वगैरह कर लेंगे।
तो इसी प्रकार से हम लोग इसके अंदर जो एग्जाम्पल वगैरह है जो हम लोगों ने लिया है, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं, क्लास इंटरवल देखते हैं, और क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो पहले तो सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालने के बाद में क्लास इंटरवल वगैरह हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई वगैरह करते हैं हम लोग। यहाँ पे सी का मतलब है, यानी कि सी का जो मीन वगैरह है वो देखते हैं। इसके अंदर सी का मीन है वर्गों की संख्या वगैरह, तो सी को लिख सकते हैं हम लोग किससे डिनोट वगैरह करेंगे, वर्गों की संख्या से। वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या से डिनोट करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एन वगैरह है, एन यहाँ पे जैसे log एन आया था ना, तो वो एन क्या होता है यहाँ पे, मदों की संख्या। मदों की संख्या का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारे पास में जो डाटा वगैरह प्राप्त हुआ है वो कितना है, वो कैलकुलेट वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मदों की संख्या। जो वेरिएबल्स वगैरह हैं वो कितने हैं, मदों की संख्या वगैरह, यानी कि वेरिएबल कितने हैं जो हमारे पास में डाटा वगैरह दे रखा है। ये वाला जो डाटा वगैरह है ये कितने, जो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स वगैरह हैं, तो इनकी बात हो रही है, तो वो log n वगैरह यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट वगैरह कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे इसका क्या करेंगे हम लोग जो सी की वैल्यू वगैरह है वो देखते हैं, और फिर बाद में जो आई का फॉर्मूला वगैरह है क्लास इंटरवल का वो अप्लाई वगैरह करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो अप्लाई वगैरह करेंगे, इसके अंदर जो फॉर्मूला वगैरह है कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सी 1 प्लस 3.32 log n। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर, तो n का मान क्या है, यहाँ पे n का मान है 100। कितना है, 100 है यहाँ पे। इसके बाद में हम बात करते हैं ये 100 मान वगैरह इसके अंदर जैसे फॉर्मूला के अंदर पुटअप वगैरह कराएंगे हम लोग, तो 1 प्लस 3.32, अब log 100, n का मान कितना है 100 है, 1 प्लस 3.32, अब log 100 है, इसका मान वगैरह क्या होगा यहाँ पे, तो इसका मान वगैरह होता है इसके अंदर, जैसे हम लोग बात करें तो log 100 वगैरह का मान वगैरह होगा इसके अंदर, जैसे वन संख्या वगैरह आ जाती है ना, जैसे हम लोग बात करें कि log 50 वगैरह, तो log 50 का यहाँ पे क्या होता है कि जैसे दो ही डिजिट वगैरह हैं एक तरीके से, तो इसके अंदर क्या होगा, जो मान वगैरह प्राप्त वगैरह होगा हम लोगों को, तो मान वगैरह कितना प्राप्त वगैरह होगा इसके अंदर, जैसे जनरली हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ये प्राप्त होगा 1.6990 के समथिंग वगैरह प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग जिसे बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे तो क्या है कि डिजिट वगैरह है, तो उसी जैसे ये 2 डिजिट वगैरह है हमारे पास में, यानी कि तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 डिजिट वगैरह होती हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि 1 लेना पड़ता है, और जैसे 3 डिजिट वगैरह होती हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 लेना पड़ता है। तो इसे मान लिया कि हम लोगों ने कि जैसे ये यहाँ पे कितने हैं 3 डिजिट वगैरह हैं, तो इसके अंदर क्या करने का पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा सबसे पहले हम, यानी कम से कम इसके अंदर, यानी कि कम किया, यानी कि जैसे हम बात करें तो इसके अंदर क्या लेना पड़ेगा कि 2 लेना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग इसका जो निकल के आएगा तो वो देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार से। log जो 100 है उसका मान, log 100 का मान क्या होता है, 2 ही होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे अप्लाई वगैरह क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 वगैरह लिख देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और इसके बाद में जो हमारे पास में डाटा वगैरह प्राप्त होगा, तो डाटा वगैरह हमारे पास में प्राप्त होगा यहाँ पे, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में क्या डाटा वगैरह प्राप्त होगा, 6.64 यहाँ पे प्राप्त वगैरह होगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये डाटा वगैरह प्राप्त हुआ। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे प्लस वगैरह करेंगे तो हमारे पास में जो डाटा वगैरह प्राप्त होगा वो कितना होगा, ये प्राप्त होगा हमारे पास में 7.64। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 वगैरह भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, वर्गों की संख्या कितनी है हमारे पास में, 8 है। कितनी है, 8 वगैरह है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर ये क्या है, वर्गों की संख्या वगैरह प्राप्त हुई है, तो अतः वर्गों की संख्या 8 है हमारे पास में, यानी कि
ये प्राप्त होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ग विस्तार वगैरह की। जो क्लास इंटरवल का जो फॉर्मूला वगैरह था आई वाला, तो वो यहाँ पे अप्लाई वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वर्ग विस्तार की। वर्ग विस्तार की। अब वर्ग विस्तार के अंदर इसको क्या करेंगे, जो फॉर्मूला वगैरह है वो अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, L माइनस एस अपॉन 1 प्लस 3.322, इस तरीके से लिख सकते हैं, या 2 1 बार भी लिख सकते हैं, और log n। तो ये क्या है, वर्गों की संख्या जो हमने क्या की है, ऑलरेडी प्राप्त कर ली है। ये वाली संख्या, ये जो वर्गों की संख्या है ना, ये वही तो है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसके अंदर जो फॉर्मूला है उसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे वर्गों की संख्या, यानी कि आई लिख सकते हैं यहां पर, आई के द्वारा भी डिनोट करते हैं इसको। अब इसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारे पास में जो लार्जेस्ट यूनिट है और स्मॉलेस्ट यूनिट वगैरह, इसको क्या करें, माइनस वगैरह करेंगे। तो जो इस लार्जेस्ट यूनिट वगैरह हमारे पास में कितनी प्राप्त हुई, इसके अंदर लार्जेस्ट यूनिट है हमारे पास में, इसके अंदर जैसे डाटा वगैरह के अंदर हम लोग देखें तो इस वाले डाटा वगैरह के अंदर इसको क्या कर लेते हैं, मार्क वगैरह 130 है यहाँ पे, कितनी है 130 वगैरह है। और हमारे पास में जो स्मॉलेस्ट यूनिट वगैरह कितनी है, इसके अंदर 106 है, कितनी है 106 इसके अंदर, ये डाटा वगैरह के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल के इनको डिनोट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, अप्लाई वगैरह करते हैं। तो फॉर्मूले में अप्लाई वगैरह करते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 130 माइनस 106। अब इसके बाद में हम लोग इसके अंदर जो हमारे पास में प्राप्त हुआ वर्गों की संख्या वगैरह वो कितनी है, 8 है यहाँ पे, कितनी है 8 वगैरह। तो इसके बाद में हम लोग आई बराबर 24/8। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, आई यानी क्लास इंटरवल वगैरह, ये प्राप्त हो गया 3 यहाँ पे हमारे पास में। वर्ग विस्तार कितना हो गया, 3 है यहाँ पे। तो देखो यानी कि जो हम लोग डाटा वगैरह लेंगे इसके अंदर, तो जो क्लास इंटरवल वगैरह होगी वो कितनी होगी, इसके अंदर 3 की, जो इसके अंदर दोनों में अंतर वगैरह होगा, जो भी डाटा वगैरह हमारे पास में होगा। तो जो हमारे पास में ये डाटा वगैरह दे रखा है, ये वाला जो डाटा वगैरह है हमारे पास में, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वर्गा जो क्लास इंटरवल है वो बनाएंगे इसके अंदर। तो जो ग्रुप वगैरह सिस्टम बनाएंगे, तो ग्रुप के अंदर लेंगे 106 से 109 लेंगे, कितना लेंगे 106 से 109 लेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हमारे पास में जो वर्गों की संख्या कितनी है, 8 है यहाँ पे। तो वर्गों की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 8 लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर सबसे लास्ट यानी कि जो लार्जेस्ट है वो कितनी है, 130 वगैरह इसके अंदर। तो इसके अंदर हम लोग जो हमारी जो सारणी वगैरह है, यानी कि उसका ग्रुप सिस्टम वगैरह यहाँ पे बनाते हैं इसके अंदर। तो ग्रुप वगैरह बनाएंगे। तो ग्रुप के अंदर सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लिखेंगे वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल वगैरह। तो क्लास इंटरवल वगैरह कितनी है यहाँ पे, तो हम लोग बात करें क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल जिसको क्या कहते हैं, वर्गांतर, यानी कि जो वर्ग हैं दो, उनके अंदर कितना अंतर वगैरह है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टेली बार्स वगैरह बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनेगी इसके अंदर। क्या बनेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति वगैरह होती है, वो भी किस प्रकार से प्राप्त की जाती है वो भी देखेंगे हम लोग। और एक बार मैं बता देना चाहता हूं, जैसे मिड वैल्यू की बात की थी ना हम लोगों ने, तो मिड वैल्यू भी इसके अंदर किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, तो इधर देख लेते हैं हम लोग मिड वैल्यू वगैरह पहले। जैसे मिड वैल्यू वगैरह किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। अब जैसे हमने माना हमारे पास में क्या है, जैसे डाटा वगैरह कोई सा भी ले लिया, जैसे हमारे पास में डाटा वगैरह सपोज करो, मान लिया हम लोगों ने हमारे पास में डाटा वगैरह कितना है 50, और जैसे लार्जेस्ट यानी क्या है इसके अंदर 50 और 60 वगैरह, यानी कि बहुत सारा डाटा वगैरह है हमारे पास में। लेकिन इसके अंदर जो मध्य अंतर वगैरह है, तो वो देखेंगे हम लोग कि मिड के अंदर जो मिड वैल्यू वगैरह प्राप्त हो रही है हमारे, तो वो कौन सी प्राप्त हो रही है और उसका फॉर्मूला क्या है मिड वैल्यू वगैरह प्राप्त करने का। तो मिड वैल्यू प्राप्त करने का जो फॉर्मूला वगैरह है, तो वो है हमारे पास में मिड वैल्यू ऑफ क्लास।
यानी कि जो वर्ग का मध्य मान वगैरह है इसको लिख सकते हैं वर्ग का मध्य मान। वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निचली सीमा अपॉन वर्गों की संख्या। या फिर हम लोग इस तरीके से हम ना करके, या फिर हम लोग इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट वगैरह, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, मिड वैल्यू वगैरह किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। इस तरीके से वर्गों की संख्या ना लिख के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे अपॉन 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपॉन 2 लगा देंगे। वर्गों की ऊपरी सीमा यानी कि अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट वगैरह यहाँ पे लिख लेंगे, तो मिड वैल्यू वगैरह जैसे हम लोगों ने बात की जो वर्ग वगैरह जो संख्या वगैरह है हमारे पास में, तो इसके अंदर जो अपर लिमिट वगैरह है, तो अपर लिमिट कितनी है इसके अंदर, अपर लिमिट की बात की थी हम लोगों ने, तो अपर लिमिट वगैरह यहाँ पे हमारे पास में प्राप्त हो रही है 130 वगैरह। कितनी है, 130 वगैरह है। और लोअर लिमिट कितनी है, यहाँ पे लोअर लिमिट है 106 वगैरह अपॉन 2। सॉरी, ये वाला एग्जाम्पल वगैरह ना लेके हम लोग दूसरा एग्जाम्पल वगैरह लेंगे, इसके अंदर ये वाला एग्जाम्पल वगैरह नहीं लेंगे, ये वाला एग्जाम्पल ना लेके दूसरा एग्जाम्पल वगैरह लेते हैं। देखो हमारे पास में जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे 30 से 40, 40 से 50 वगैरह, 50 से 60, 60 से 70 वगैरह, 70 से 80 वगैरह, इस तरीके से वैल्यू वगैरह हमारे पास में है। जो वेट वगैरह है और भार वगैरह दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमारे पास में जो डाटा वगैरह प्राप्त है, तो इस डाटा के अंदर क्या करेंगे, हम लोगों ने बात की 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 वगैरह, तो इसके अंदर जैसे हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर जो मध्य मान वगैरह निकालेंगे, तो हमारे पास में जैसे हम लोगों ने बात की मध्यमान के अंदर जैसे 50 और 60 वगैरह हमारे पास में है, तो 50 से 60 के अंदर जो मिड वैल्यू वगैरह कितनी होगी, जैसे 50 है और 60 है हमारे पास में, वर्ग की ऊपरी सीमा वगैरह, सॉरी, ऊपरी सीमा ले ली हम लोगों ने 60 प्लस 50 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमारे पास में जो 55 वगैरह है, तो वो मिड वैल्यू वगैरह हमारे पास में प्राप्त हो जाएगी। तो ये 55 वगैरह है, 55 वगैरह, तो ये हमारे पास में क्या होगी, प्राप्त मिड वैल्यू वगैरह प्राप्त वगैरह हो गई। इस तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस वाली के अंदर हम लोग नहीं, यानी कि पॉइंट्स वगैरह के अंदर भी जा सकता है, तो इस तरीके से हम लोग ये मेनली एग्जाम्पल वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो 50 से 60 वगैरह है, तो इसके अंदर मिड वैल्यू वगैरह कितनी होगी, 55 वगैरह होगी। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो हमारा मेन जो स्टर्ज रूल वगैरह देख रहे थे हम लोग, इसके अंदर जो एग्जाम्पल वगैरह लिया था, तो उस एग्जाम्पल वगैरह को देखते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी जैसे वर्ग जो क्लास इंटरवल वगैरह है, क्लास इंटरवल की, तो क्लास इंटरवल वगैरह क्या होगी इसके अंदर हम लोग बात करें। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिलान चिन्ह वगैरह लेंगे। ये तो ले लेंगे हम लोग 106 से 109, और भी जो भी डाटा वगैरह प्राप्त होगा हम लोग 106 से 109 मिलान चिन्ह वगैरह लेंगे, जो भी फ्रिक्वेंसी प्राप्त होगी हम लोग, रेखाएं, टेलीबार जिनको बोला जाता है। इसके बाद में हम लोग लेंगे आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, इसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी आवृत्ति।
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वगैरह, तो ये हम लोगों को प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ये डाल दिया। अब इसके बाद में 106 से 109, 109 से 112, 112 से 115, 115 से 118, 118 से 121, 121 से 124, 124 से 127, 127 से 130, 130 से 133। यहाँ पे इसके अंदर आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो क्या है कि जैसे हम लोग बात करें क्लास वगैरह कितनी हो रही है, वर्गों की संख्या वगैरह कितनी प्राप्त वगैरह हुई थी, वर्गों की संख्या वगैरह प्राप्त हुई थी हम लोगों को 8 वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो 130 वगैरह है ना, इसको अकेले तो छोड़ नहीं सकते हम लोग। ये देखो यहाँ पे अकेला छोड़ नहीं सकते, तो इसकी ग्रुप वगैरह बनाना पड़ेगा ना इसका भी। तो इस तरीके से हम लोगों को ये प्राप्त वगैरह होगा, यहाँ पे 9 वगैरह प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये डाटा वगैरह पुटअप कर दिए, क्लास जो ग्रुप वगैरह बना दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, जो टेलीबार्स वगैरह है, टेलीबार्स वगैरह जो जितनी फ्रिक्वेंसी वगैरह है उतना टेलीबार्स वगैरह का प्रयोग वगैरह करेंगे। अब देखो 106 से 109 वगैरह है, तो उसके अंदर कितनी आ रही है फ्रिक्वेंसी वगैरह, वो लोग हम इसके अंदर कैलकुलेट वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त वगैरह हो रही है 106 से 109 के अंदर। देखो यहाँ पे ये याद रखने योग्य बातें हैं, जैसे 106 से 109 बोला है ना यहाँ पे, तो 106 से लेके 108 तक ही देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि जो नेक्स्ट वाली जो ये डाटा वगैरह है, तो ये क्या हो रहा है 109 से 112 के अंदर आ रहा है ना, तो 109 से लेके और 111 तक ही देखेंगे इसके अंदर। और यहाँ वाली ऊपर वाली के अंदर क्या देखेंगे, 106 से लेके 108 तक ही हम लोग को फ्रीक्वेंसी वगैरह देखेंगे इसके अंदर। तो ये फ्रीक्वेंसी वगैरह इस तरीके से प्राप्त होगी। तो ये हमारे पास में जो डाटा वगैरह है इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी आ गई हम लोगों के पास में, 106 से 109 की 12 आ गई फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 लिख देंगे 12 वगैरह, और यहाँ पे टेलीबार्स किस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 वगैरह, और ये 5 इस तरीके से आएगा। और इसके बाद में 1 2 3 एंड 4 और ये 5। तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त वगैरह हो गया, ये हमारे पास में प्राप्त वगैरह हो गया है। और ये 1 एंड 2, तो ये तो कितने हो गए 4 5, और ये 5 5 10 और 2 ये आ गए। अब इसके बाद में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो खैर देखेंगे हम लोग अभी। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 109 से 112। 109 से 112 के अंदर कितना है, इसके अंदर हम लोग बात करें, तो यहां पे हमारे पास में प्राप्त हुआ है 15। कितना प्राप्त हुआ है 15। तो ये हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ये 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 112 से 115। 112 से 115 पे कितनी फ्रीक्वेंसी वगैरह है यहाँ पे, 112 से 115 पे जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है, ये हमारे पास में प्राप्त हो रही है 4। कितनी प्राप्त हो रही है, 4 प्राप्त वगैरह हो रही है यहाँ पे, तो 4 लिख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4, ये टेलीबार्स वगैरह आ गए। 115 से 118, 115 से 118 के अंदर कितनी है यहाँ पे,
115 से 118 पे ये प्राप्त हो रही है हमारे को 15, तो यहाँ पे कितने लिख देंगे, 15 लिख देंगे। 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये 15 आ गई। अब 118 से 121, 118 से 121 पे कितनी फ्रीक्वेंसी वगैरह है हमारे पास में यहाँ पे, 118 से 121 वगैरह है, तो हमारे पास में इसके अंदर फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है 28। कितनी प्राप्त हो रही है, 28 प्राप्त हो रही है यहाँ पे। 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो ये कितने हो गए 20। 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 एंड 3, ये हमारे पास में ये प्राप्त हो गए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 121 से 124 वगैरह। 121 से 124 वगैरह है, तो इसके अंदर कितनी प्राप्त हो रही है हम लोगों को, 121 से 124 के अंदर 11 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है हम लोगों को, 11 प्राप्त हो रही है। तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, अरे 1, तो ये क्या होगी 11 हमें प्राप्त हो रही है। अब 124 से 127 के बीच में कितनी प्राप्त हो रही है हम लोगों को, 124 से 127 के बीच के अंदर, तो ये प्राप्त हो रही है हम लोगों को 4 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है, 4 प्राप्त वगैरह हो रही है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 1 2 एंड 3 एंड 4। 127 से 130 इसके बीच में, ये प्राप्त हो रही है हम लोगों को 7 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है, 7। तो यहाँ पे 7 लिख दिया, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 1 एंड 2, तो ये हो गए 7 वगैरह। अब इसके बाद में 130 से 133 वगैरह, ये प्राप्त होगी हम लोगों को 4। कितनी प्राप्त हुई, 4 वगैरह। तो ये 4 लिख दिया यहाँ पे, 1 2 एंड 3 एंड 4, ये लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये डाटा वगैरह प्राप्त वगैरह हो गया। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबार जो संचयी आवृत्ति वगैरह होती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके अंदर किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास से फ्रीक्वेंसी का जो डाटा वगैरह है वो इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 12 का 12। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से जोड़ेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो एक को एक, यानी कि ये वाली इसको इसके अंदर जोड़ देंगे और इसके अंदर जो डाटा प्राप्त होगा इसको इसके अंदर जोड़ देंगे। इस तरीके से रैंडमली हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे। तो ये टोटल वगैरह हमारे पास में जो प्राप्त वगैरह होगा ये यहाँ पे प्राप्त वगैरह हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर 12 एंड 15, यानी कि एडिशंस करने के बाद में हमारे पास में 27, 27 के बाद में 31, 31 के बाद में 46, 46 के बाद में 74, 74 के बाद में एडिशन किया 11 वगैरह, तो यह हमारे पास में 85 प्राप्त हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट है 89, 89 के बाद में 96 और 96 के बाद में प्राप्त हुआ हम लोगों को 100। तो ये भी कितना है टोटल, यहाँ पे भी 100 वगैरह जो टोटल वगैरह है।
जो कुल संख्या इसकी कितनी है टोटल वगैरह, ये है 100 वगैरह। तो इस तरीके से हम लोगों को ये डाटा वगैरह प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग स्टर्ज रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करके जो क्लास इंटरवल वगैरह है वो प्राप्त वगैरह कर सकती है, या इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह बीएससी थर्ड ईयर के अंदर इस प्रकार का डाटा वगैरह दे सकता है आप लोगों को। इतना ज़्यादा डाटा वगैरह तो नहीं देगा, लेकिन नॉर्मली आप लोगों को डाटा वगैरह 50 यानी कि 50 के अंदर या 100 के अंदर इस तरीके से डाटा वगैरह मिल सकता है आप लोगों को। लेकिन फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की है इस प्रकार से डाटा वगैरह आएगा, इसके अंदर जो स्टर्ज रूल वगैरह है वो अप्लाई वगैरह करेंगे। सबसे पहले हम लोग सी की वैल्यू यानी कि जो वर्गों की संख्या वगैरह है वो प्राप्त करेंगे। वर्गों की संख्या के बाद में जो वर्ग विस्तार जिसको क्लास इंटरवल वगैरह बोला जाता है वो प्राप्त करेंगे। और इस तरीके से हम लोग जो वर्ग विस्तार प्राप्त करके इसके अंदर जो क्लास इंटरवल वगैरह रख के और ग्रुप सिस्टम बना के और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो टेलीबार्स वगैरह है वो अप्लाई करके और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।